हेलो मित्रों, आगे के वीडियो में हमने इस पाठ के 2 पद्य का अध्ययन किया। अब यहाँ तीसरे पद्य का अध्ययन करें। जलम गुरु यानी जल रूपी गुरु। तो यहाँ अवधूत ने जल रूपी गुरु से कौन सा बोध अथवा तो ज्ञान ग्रहण किया उसकी बात करते हैं। स्वच्छ प्रकृति तद स्निग्धो माधुर्य तीर्थ भो नृणाम मुनि पुनात्यवाम मित्रम एक्स उपस्पर्श कीर्तने। अब इसका अन्वय देखें। प्रकृतितः स्वच्छ स्निग्धः माधुर्य नृणाम तीर्थभोः मुनिः अपां मित्रम इक्षोपस्पर्श कीर्तनैः पुनाति। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। प्रकृतितः यानी नैसर्गिक रूप से, माधुर्य यानी मधुर, नृणाम यानी मनुष्यों को, अपाम यानी जल और इक्षा यानी देखना। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। प्रकृतितः स्वच्छ स्निग्धः माधुर्य नृणाम तीर्थभोः, क्योंकि नैसर्गिक रूप से जल स्वच्छ, स्नेहयुक्त यानी स्निग्ध, मधुर एवं तीर्थरूप होने के कारण पवित्र करता है। मुनि ही अपाम मित्रम इक्षोपस्पर्श कीर्तन ही पुनाते। उसी प्रकार मुनि भी नैसर्गिक रूप से स्वच्छ, सर्वप्रिय तथा स्वयं की दृष्टि एवं मधुर वाणी से लोगों को पवित्र करता है। अतः मुनि को जल का मित्र कहा गया है। तो यहाँ अवधूत जो हैं उन्होंने जल रूपी गुरु के पास से कौन सा बोध ग्रहण किया उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि जल जो है वो स्वाभाविक रूप से ही स्वच्छ, स्निग्ध, मधुर एवं तीर्थरूप होता है। ठीक उसी प्रकार मुनि जो हैं वो भी नैसर्गिक रूप से शुद्ध विचार वाले, सर्वप्रिय तथा स्वयं की दृष्टि एवं मधुर वाणी के द्वारा लोगों को पवित्र करता है। तो इसलिए मुनि जो हैं उसको जल का मित्र कहा गया है। तो कि मनुष्य जो हैं उसको भी ऐसे जल की तरह स्वच्छ, मधुर और निर्मल गुणों से युक्त रहना चाहिए। अब इसका चौथा पद देखें। सूर्य गुरु यानी सूर्य रूपी गुरु। तो सूर्य रूपी गुरु से अवधूत ने कौन सा बोध ग्रहण किया उसकी बात इस पद के अंदर देखने को मिलती है। गुणैः गुणानुपादते यथा कालं विमुच्यते न तेषु युज्यते योगी गोभिगः इव गोपतिः। इसका अन्वय देखें। गुणैः गुणान् उपादते यथा कालं विमुच्यते तेषु गोभिः गोपतिः गा एव योगे न युज्यते। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। गुण यानी किरणों से, गोभी यानी किरणों से अथवा तो इंद्रियों के द्वारा,
अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। गुणैः गुणान उपादते यथा कालम विमुच्यति। जिस प्रकार सूर्य स्वयं के किरणों से जल आदि गुणों को ग्रहण करता है तथा यथा कालम विमुच्यति योग्य समय पर त्याग देता है। तेषु गोभिः गोपतिः गा इव योगी न युज्यते। उसी प्रकार साधु अथवा योगी को भी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने में एवं यथा समय त्याग देने में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अवधूत जो हैं वह राजा यदु को सूर्य के पास से उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है उसकी बात करते हैं। तो कि सूर्य जो हैं उसकी ये विशेषता है कि वह 8 महीना ऐसे अपने किरणों के द्वारा जल इत्यादि गुण जो हैं वो ग्रहण करता है और जब उसका उचित समय आता है तो उसको त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार साधु अथवा तो जो योगी हैं उनको भी ऐसे अपने इंद्रियों के जो विषय हैं उसको ऐसे ग्रहण कर सकते हैं, पर यथा समय उसका त्याग कर देना चाहिए और कभी भी इन विषयों के प्रति आसक्त बनना चाहिए नहीं। तो यहाँ इस पद के द्वारा त्याग रूपी गुण की बात अवधूत बताते हैं।